क्या आप कभी अकेले में बैठकर यह सवाल खुद से पूछते हैं, हे भगवान, आखिर क्यों? क्यों मेरा ही जीवन दुखों से भरा है? क्यों मैं ही हमेशा अभावों में जीता हूं, जबकि दूसरों की झोली खुशियों से भरी हुई है? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठते हैं, तो आज की यह कथा आपकी आत्मा को झकझोर देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईश्वर के दृष्टिकोण से लिखा गया वह रहस्य है, जो आपको खुद को पहचानने पर मजबूर कर देगा। आप देख रहे हैं जीवन की बात, वो जगह जहां कहानियां नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तो अब बिना समय गंवाए चलिए प्रवेश करते हैं उस संसार में जहां दुखों की जड़ ईश्वर की कृपा हो सकती है। काशी नगरी में सर्दियों की एक कम कंपाती सुबह थी। गंगा के तट पर कोहरा इतना घना था कि सूरज की किरणें भी डर डर के धरती पर उतर रही थीं। घाट पर बैठे एक वृद्ध भिक्षुक, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, कांपते हाथों से कटोरा थामे, चुपचाप गंगा जल की लहरों को देख रहा था। उसका नाम था धरणीधर, जो कभी एक वैदिक पंडित हुआ करता था, पर आज उसकी पहचान सिर्फ भिखारी रह गई थी। हर कोई उसे देखकर सिर झुका लेता, कभी करुणा से, कभी तिरस्कार से, पर कोई नहीं जानता था इस आदमी की आत्मा में एक रहस्य जीवित था, जो सृष्टि के मूल को छूता था। आज की सुबह बाकी सुबहों से अलग थी। धरणीधर के पास एक अनजान व्यक्ति आया। गेरुए वस्त्र, जटाएं, चमकती आंखें, जैसे कोई सन्यासी या साधु हो। उसने कुछ कहा नहीं, बस आकर बैठ गया भिक्षुक के पास। कुछ समय दोनों शांत बैठे रहे। फिर साधु ने पूछा, क्यों धरणीधर, अभी भी भगवान को दोष देते हो? धरणीधर चौंका। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराया। मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूं। धरणीधर की आंखें नम हो गईं। तो बताइए ना महाराज, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना, गरीबी और दुहक के लिए? क्या मैंने कोई ऐसा अपराध किया था कि मुझे इस जीवन में भिखारी बना दिया? क्या मैं लायक नहीं था एक सम्मानजनक जीवन का? साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, धरणीधर, जो तुम देख रहे हो वो मात्र वर्तमान है, पर जो सत्य है वो जन्मों जन्मों की यात्रा है। तुम्हारा दुख ईश्वर की दया है, और तुम उसकी सबसे कठिन परीक्षा में खरे उतरे हो। धरणीधर स्तब्ध रह गया। क्या आप मुझे वो सब बता सकते हैं जो मैं भूल चुका हूं? साधु ने कहा, न केवल बताऊंगा, बल्कि तुम्हें वह दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तुम अपने सारे जन्म देख सको। पर एक वचन दो, जो देखोगे उससे डरो मत, क्योंकि ईश्वर की योजना हर समय मनुष्य की समझ से ऊपर होती है। धरणीधर ने आंखें बंद कर ली। साधु ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। अगले ही क्षण सब बदल गया। अब वो एक विशाल महल के भीतर था। चमकते रत्न, कीमती वस्त्र, सेवकों की भीड़। वह एक राजा था। नाम था सत्यकेतु। प्रजा सुखी थी, साम्राज्य समृद्ध, पर राजा के भीतर था अहंकार का गहरा जहर। राजा सत्यकेतु सोचता था, मैं ही ईश्वर के समान हूं, मेरी मर्जी से वर्षा होती है, मेरी इच्छा से जीवन चलता है। उसने कई बार मंदिरों को तोड़वाया, साधुओं को निर्वासित किया। कहा, कर्म से सब होता है, भगवान किसी के भाग्य में नहीं होता। एक बार एक साधु आया और बोला, राजन, अहंकार तो रावण में भी था, क्या तुम वही मार्ग चुनोगे? राजा हंसा। रावण मूर्ख था, मैं नहीं। साधु शांत रहा। पर उसी रात राजा के सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। कहा, हे सत्यकेतु, तूने मेरे सेवकों का अपमान किया है। तेरे भीतर जो ज्ञान था वह शक्ति बन सकता था, तूने उसे जहर बना दिया। इसीलिए अगले जन्मों में तुझे उन सभी का दुख सहना होगा जिनका तुमने उपहास किया। अब वह एक साधारण व्यापारी है, मेहनत करता है, पर बार बार ठगा जाता है। लोग उसका भरोसा तोड़ते हैं, पत्नी उसे छोड़ जाती है। हर बार जब वह किसी को माफ करता है, भीतर कोई कहता है, यह तेरे अहंकार की तपस्या है, सहे, क्योंकि तूने दूसरों को गिराया था। अब वो काशी का भिक्षुक है, धरणीधर। उसने सब भुला दिया, पर भगवान ने नहीं भुलाया। अब वो दूसरों की पीड़ा को समझता है। अब वो भूख में भी मुस्कुराता है। अब वो मंदिर के बाहर बैठकर कहते हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, उन्होंने मुझे हर जन्म में शुद्ध किया है। और यही देखकर साधु मुस्कुराता है, क्योंकि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो मानव रूप में उसकी तपस्या का निरीक्षण कर रहे थे। धरणीधर की आंखें अब खुली थीं, पर मन जैसे अभी भी उस दिव्य दृश्य में अटका हुआ था। सामने बैठा साधु अब साधु नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से तेज निकल रहा था, जैसे चांदनी रात में सूर्य की झलक मिल जाए। धरणीधर कांपते हुए बोला, आप आप भगवान शिव हैं? साधु मुस्कुराया। नाम की क्या परवाह है पुत्र,
जब तुमने क्यों पूछना छोड़ दिया और क्यों नहीं को अपनाया, तभी से मैं तुम्हारे साथ हूँ। धरणीधर के आंसू बहने लगे। मैंने बहुत दुख झेले प्रभु, पर आज जो जाना, उससे सब व्यर्थ नहीं लगता। शिव बोले, धरणीधर, तुम अभी भी उस गहराई को नहीं समझे जो तुम्हारे भीतर है। अब समय है अगले द्वार खोलने का। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। अब तुम्हें महसूस करना होगा। उन जन्मों को जीना होगा जहां तुमने ईश्वर के आदेश की अवहेलना की थी, और वह क्षण भी जहां तुमने पहली बार ईश्वर के लिए कुछ त्यागा था। फिर शिव ने अपनी तीसरी आंख को बंद किया, एक श्वास ली, और धरणीधर फिर चला गया अतीत के और गहरे गर्भ में। धरणीधर अब एक युवा ब्राह्मण है। नाम है ऋषिराज। माता पिता का देहांत हो चुका है। वह तपस्या करता है, यज्ञ करता है, और जंगल में निवास करता है। एक दिन आश्रम में एक छोटी बच्ची आती है। वो रो रही होती है, भूखी है, शरीर पर चोट के निशान हैं। अर्शिराज उसे शरण देता है, नाम रखता है विद्या, पाला पोसा, शिक्षा दी, और वह बच्ची उसके लिए पुत्री बन जाती है। लेकिन वर्षों बाद एक दिन विद्या को राजा का पुत्र पसंद करने लगता है। वो उसे अपने साथ ले जाने आता है, पर राजा और उसका परिवार चाहते हैं कि अर्शिराज खुद विद्या का साथ छोड़ दे। राजा कहता है, हमारे कुल में किसी भिक्षुक की छाया भी नहीं आनी चाहिए। तुम विद्या को छोड़ दो, तभी वह रानी बन सकती है। ऋषिराज के मन में द्वंद्व चलता है, पर अंत में वह खुद विद्या को अपमानित करके दूर भगा देता है, केवल इसीलिए कि समाज उसे स्वीकार करे। उस दिन विद्या रोती है, तुमने ही मुझे पिता कहा था, पर जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, तुमने मुझे छोड़ दिया। एक दिन ईश्वर तुम्हें तुम्हारी निर्दयता का मूल्य चुकवाएंगे। शिव बोले, धरणीधर, वह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि तुमने सत्य और प्रेम का त्याग किया, सिर्फ सामाजिक सम्मान के लिए। धरणीधर रो पड़ा। मैंने विद्या को कभी भूल नहीं पाया प्रभु। हर जन्म में मेरी आत्मा उसका नाम पुकारती रही। शिव बोले, उसी का परिणाम है यह जीवन, तुम्हारी भूख, तुम्हारा तिरस्कार। यह सब तपस्या है उस प्रेम की जिसे तुमने तोड़ा था। लेकिन ईश्वर दंड नहीं देते। वो बस वो परिस्थितियां दोहराते हैं जहां मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। अब धरणीधर एक व्यापारी है। नाम है गणेश राम। एक निर्धन परिवार से आता है, पर परिश्रमी है। हर दिन अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है, गरीबों की मदद करता है, मंदिरों में दान देता है। लेकिन हर जगह उसे धोखा ही मिलता है। व्यवसाय में घाटा, घर में चोरी, बेटे की बीमारी, पत्नी की मृत्यु। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जैसे सारी सृष्टि उसे दंडित कर रही हो। एक दिन वह मंदिर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोता है, हे प्रभु, आखिर मैंने क्या किया? आपने मुझे क्यों इस हाल में छोड़ा? क्या आपकी कृपा कभी मेरे लिए नहीं? और तभी उसके सामने आता है एक साधु, जो वही शिव थे। उसने कहा, गणेश राम, तुम्हारी आत्मा पिछले जन्मों के कर्मों की जटिल गांठों को खोल रही है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम वो शक्ति रखते हो जो दूसरे सह नहीं सकते। और जब तुम इस अग्नि में पूरी तरह तप जाओगे, तब तुम्हारी आत्मा इतना तेज फैलाएगी कि वह हजारों को प्रकाश देगी। धरणीधर की आंखें फिर खुली थीं। शिव अब सामने नहीं थे, पर उनके शब्द जैसे हर धड़कन के साथ गूंज रहे थे। तुम्हारा दुख दंड नहीं, तुम्हारा दुख मेरी साधना है। जिसे तुमने सहा, वही तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हारी गरीबी उस आत्मा की परीक्षा है जो एक दिन कई आत्माओं को मार्ग दिखाएगी। धरणीधर अब उठ खड़ा हुआ, कमजोर शरीर पर दृढ़ आत्मा। उसने पहली बार आसमान की ओर देखा। गंगा की लहरों में शिव का प्रतिबिंब था। गंगा की लहरों में शिव का प्रतिबिंब धीरे धीरे विलीन हो चुका था। पर धरणीधर की आत्मा अब जाग चुकी थी। उसके पैर अब कम कंपा नहीं रहे थे। उसकी पीठ अब झुकी नहीं थी, और उसकी आंखों में पहली बार अभिमान नहीं, बल्कि परम उद्देश्य की आभा थी। काशी का वह घाट, जहां लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे, अब एक ध्यानस्थ केंद्र बन चुका था। और न जाने कैसे आज उस घाट के समीप आते ही लोगों को जैसे मन की शांति मिलने लगी। गंगा तट पर सुबह के 5 बजे थे। धरणीधर, जो अब भीतर से किसी राजा से कम न था, अपने कटोरे में सिर्फ भिक्षा नहीं ले रहा था। अब वह हर सिक्के को किसी के पापों की क्षमा, हर रोटी को किसी के भाग्य के पुण्य में बदल रहा था। लोग आते और कहते, बाबा, मेरा बेटा बीमार है। बाबा, दुकान में घाटा चल रहा है। बाबा, जीवन में दुख बहुत है। धरणीधर आंखें बंद करता और फिर धीरे से कहता, तुम्हारा दुख सिर्फ परीक्षा है। शिव कहते हैं, जब तक तुम दुख को क्रोध से देखोगे,
वो बढ़ेगा, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करोगे, वो तुम्हें बदल देगा। लोग रोने लगते। किसी को समाधान नहीं चाहिए था। उन्हें शब्दों में शिव चाहिए थे, जो उन्हें ये यकीन दिला सके कि भगवान उन्हें भूले नहीं हैं। एक रात जब पूरा घाट शांत था और गंगा की धारा मंद स्वर में बह रही थी, धरणीधर ध्यान में बैठा था। अचानक हवा तेज हुई, आकाश में हल्की गड़गड़ाहट हुई और फिर एक दिव्य स्वर उसके भीतर गूंजा। धरणीधर, अब तुम्हें सिर्फ एक भिक्षुक नहीं, बल्कि शिव का दूत बनना है। तुम्हें उन स्थानों पर जाना है जहां दुख संचित है, जहां आत्माएं छटपटा रही हैं, और उन्हें समझाना है कि ईश्वर ने उन्हें क्यों चुन रखा है। धरणीधर ने आंखें खोली। वो अब सिर्फ एक साधारण जीव नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा में अब ईश्वरीय आज्ञा बह रही थी। उज्जैन के मंदिर के बाहर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थीं। उसने 10 वर्षों से अपने बेटे को नहीं देखा था, जो नौकरी की तलाश में कहीं चला गया था। धरणीधर उसके पास गया, बिना पूछे उसके बगल में बैठ गया और धीरे से बोला, क्या तुम्हें याद है माँ, जब तुम्हारा बेटा गिरा करता था, तुम कहते थे, भगवान पर भरोसा रख। वृद्धा चौंकी। तुम तुम कौन हो? धरणीधर मुस्कुराया। एक वही जिसने तुम्हारे भरोसे को आजमाया है। अगले दिन वृद्धा का बेटा, जो वर्षों से लापता था, मंदिर के द्वार पर आया। वो कहता रहा, मुझे रात सपने में एक भिक्षुक ने कहा, उज्जैन लौट जा, तेरी माँ वहां तेरा इंतजार कर रही है। वहां एक युवक था, जो जीवन से निराश हो चुका था। पढ़ा लिखा, पर नौकरी नहीं मिली। दोस्तों ने छोड़ दिया, परिवार ताने देता। वो यमुना के किनारे बैठा था, आत्महत्या का विचार लिए। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। धनीधर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तू जानता है भगवान कृष्ण ने जीवन भर क्या किया? युवक ने कहा, क्या? हर बार जब उन्होंने फ्लूट बजाई, तो उसका अर्थ यही था, जीवन बचता है, चाहे साज टूटे हों या ना हो। बस तुम धैर्य रखो। वो युवक रोने लगा। उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। वो अब एक गौशाला में सेवा करता है, जहां हर रोज कहता है, मेरे जीवन को एक भिक्षुक ने बचाया, जो खुद ईश्वर था। अब काशी का घाट एक तीर्थ बन चुका था। लोग अब वहां सिर्फ पूजा करने नहीं आते थे, बल्कि जीवन का अर्थ समझने आते थे। और धरणीधर अब न किसी भिक्षा का भूखा था, न किसी सम्मान का प्यासा। वो बस एक संदेशवाहक था, जो हर किसी को कहता, अगर तुम दुखी हो, तो इसका मतलब है ईश्वर तुम्हें विशेष रूप से गढ़ रहे हैं। क्योंकि सामान्य आत्माओं को सामान्य जीवन मिलता है, पर जिन पर ईश्वर की दृष्टि होती है, उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर तराशा जाता है, और फिर बनाया जाता है, दूसरों के लिए दीपक। काशी का घाट अब पहले जैसा नहीं था। जहां कभी धरणीधर एक तिरस्कृत भिक्षुक था, अब वहां देश के कोने कोने से लोग आते थे, न केवल भिक्षा देने, बल्कि जीवन का अर्थ समझने। कभी कभी वह घंटों मौन रहता, कभी किसी के हाथ पर हाथ रखता और कहते, तेरी परीक्षा पूरी हुई। और अगले ही दिन उस व्यक्ति का भाग्य पलट जाता। लोग कहते, वो कोई साधारण नहीं, कोई वियोगी है, देवदूत है, स्वयं शिव है। पर धरणीधर कुछ नहीं कहता। उसकी आंखें सिर्फ गंगा को देखती और भीतर कहती, हे प्रभु, आपने मुझे अपने दुखों से इतना गहरा कर दिया कि अब मैं हर व्यक्ति में आपको देखता हूं। एक रात की बात है। गंगा शांत बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा थी। चारों ओर रहस्य जैसा वातावरण था। धरणीधर ध्यान में बैठा था और उसकी चेतना धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच रही थी जहां मनुष्य और ईश्वर की सीमा समाप्त हो जाती है। तभी वह स्वप्न में प्रवेश करता है। लेकिन यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। वो एक विशाल सफेद मैदान में खड़ा था। हर ओर प्रकाश था, और सामने एक तेजस्वी आकृति, त्रिशूल, टमरू, मस्तक पर चंद्र, जटाओं से बहती गंगा, स्वयं भगवान शिव। शिव बोले, धरणीधर, तुम्हारी यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ रही है, लेकिन तुमसे एक प्रश्न रह गया है, जो तुम्हारी आत्मा पूछना चाहती है। धरणीधर ने सिर झुकाया। प्रभु, मेरी आत्मा में जो प्रश्न है, वो यह है, क्या दुख वास्तव में आपकी कृपा है? क्या वह व्यक्ति जिसे बार बार तोड़ा जाता है, वह आपके सबसे करीब होता है? शिव शांत हुए, फिर बोले, धरणीधर, तुम जानते हो, जब कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, तो सबसे पहले वही चोट करता है जहां सबसे सुंदर आकृति छिपी होती है। और जो पत्थर सबसे अधिक चोट सह जाता है, वही मंदिर का भगवान बनता है। बाकी पत्थर या तो सड़क पर बिछते हैं, या दीवार में गड़ जाते हैं। धरणीधर की आंखें भर आईं। शिव आगे बोले, दुख कोई दंड नहीं, यह वह हाथ है जिससे मैं आत्मा को आकार देता हूं। जो लोग जीवन में बार बार गिरते हैं
उन्हें मैं बार बार उठाता हूँ, क्योंकि उन्हें मैं संसार की भीड़ में नहीं, बल्कि प्रकाश के स्तंभ के रूप में देखता हूँ। स्वप्न समाप्त होता है, पर भाव नहीं। धरणीधर की आंखों से अश्रु बहते हैं, न दुख के, न सुख के, बल्कि उस अनुभव के जिसमें ईश्वर की कृपा की सबसे गहरी परिभाषा छिपी थी। उसे अब समझ आ गया था, उसकी गरीबी, उसकी तिरस्कृति, उसका अकेलापन, सब एक यज्ञ था जिसमें उसका अहंकार जलाया गया था और आत्मा को अमृत मिला था। एक युवक घाट पर आया, गुस्से में। उसने कहा, बाबा, आप कहते हैं दुख कृपा है, तो क्या एक गरीब पिता का मर जाना कृपा है? क्या माँ का भूख से मर जाना ईश्वर की योजना है? क्यों भगवान किसी को इतना नीचे गिराते हैं कि वह जीना छोड़ दे? धरणीधर ने उसकी आंखों में देखा। वो गुस्से में नहीं था, वो टूटा हुआ था। धरणीधर शांत स्वर में बोला, बेटा, तेरी पीड़ा जायज है, पर क्या तू ये सोच सकता है कि तेरे पिता जो गए, उनके जीवन ने तुझे किस मोड़ पर पहुंचाया? क्या तू जानता है कि जो लोग सबसे पहले सब कुछ खोते हैं, वही वो लोग होते हैं जिन्हें भगवान सब कुछ समझा देते हैं? तेरी माँ भूख से मरी, लेकिन तेरी आत्मा अब कभी किसी भूखे को भूखा नहीं रहने देगी। और यही है ईश्वर की योजना, कि तेरे दुख से हजारों का भोजन बन सके। युवक फूट फूट कर रो पड़ा। वो वहीं बैठ गया और उसने प्रण लिया, मैं अपने जीवन को अब औरों के दुख मिटाने में लगाऊंगा। वो सिर्फ एक भिक्षुक नहीं था, वो एक मार्ग था, वो एक आईना था जिसमें लोग अपने दुखों में ईश्वर की आकृति देखना सीखते थे। काशी नगरी में सावन की शुरुआत थी। घाट पर भक्तों की भीड़ थी। हर कोई अपने अपने दुख, इच्छाएं और मन्नतें लेकर गंगा के चरणों में आया था। पर उसी भीड़ के बीच बैठा था धणीधर, एक ऐसा भिक्षुक जो अब किसी भी वस्तु का याचक नहीं था। उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन चुकी थी। लोग आते, बैठते और बिना कुछ कहे चले जाते, क्योंकि उसकी चुप्पी में शिव बोलते थे। रात्रि के तीसरे पहर, जब संपूर्ण नगर निस्तब्ध था, गंगा के जल में चांदनी तैर रही थी, तब धणीधर ध्यान में बैठा हुआ था। और तभी एक आकाशीय कंपन हुआ। हवा में घनघोर शिव मंत्र की गूंज होने लगी। गंगा की लहरें जैसे नृत्य करने लगीं। और फिर शिव प्रकट हुए। इस बार ना साधु के रूप में, ना स्वप्न में, बल्कि स्वयं अपने तेजस्वी रूप में। त्रिशूल हाथ में, मस्तक पर चंद्रमा और आंखों में वह करुणा जो एक पिता को अपने तपे हुए पुत्र को देख कर होती है। शिव बोले, धरणीधर, अब तेरी यात्रा पूरी होने को है। तूने जन्मों की तपस्या पूर्ण की, कर्मों का हरण चुकाया, और मेरी कृपा के कारण नहीं, बल्कि तेरे धैर्य के कारण तू अब इस मोक्ष के योग्य हुआ है। अब बोल, तू क्या मांगता है मुझसे? सामने साक्षात ईश्वर खड़े थे, जिसे लोग सदियों से पूजा करते हैं, जिसके दर्शन को आशी मुनि जीवन भर प्रतीक्षा करते हैं। वो आज उसके सामने थे, पूछ रहे थे, अब मांग, जो चाहे मांग ले। पर धरणीधर न बोला, न हाथ जोड़े, न प्रणाम किया। उसने बस आंखें बंद की, और जो कहा वो इतिहास बन गया। प्रभु, मैंने अब तक दुखों से भाग्य नहीं मांगा, भूख से अन्न नहीं मांगा, अपमान से सम्मान नहीं मांगा, क्योंकि जब जब मेरी आत्मा टूटी, आपने मुझे फिर से गढ़ा। जब दुनिया ने मुझे छोड़ा, आपने मेरा हाथ थामा। अब जब आप स्वयं पूछ रहे हैं, तो मेरा उत्तर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक वरदान दीजिए कि जब कोई टूटे, उसकी आंखों में मेरी दृष्टि उतर जाए। जब कोई रोए, तो उसके हृदय में मेरा धैर्य बह जाए। और जब कोई यह कहे कि भगवान ने मुझे क्यों बनाया, गरीब और दुखी, तो उसे मेरी कहानी याद आ जाए। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। हाँ, ईश्वर भी भावुक होते हैं, जब कोई आत्मा उनके दुख के रहस्य को समझ लेती है। शिव ने कहा, धरणीधर, तू अब केवल मानव नहीं रहा। अब से तू मेरे स्वरूप का विस्तार है। तू नहीं बोलेगा, तेरा जीवन बोलेगा। तू नहीं चलेगा, तेरे पद चिन्ह दूसरों के मार्ग बनेंगे। लोग जैसे ही घाट पहुंचे, देखा धरणीधर अपनी चटाई पर शांत बैठा है, आंखें बंद, शरीर निष्कंप, चेहरा शांत। पास में एक पत्र रखा था। लोगों ने पढ़ा, मैं गया नहीं, मैं अब हर उस हृदय में हूं जो दुख से टूटा है और ईश्वर से प्रश्न करता है। जब भी कोई पूछे, भगवान ने मुझे गरीब और दुखी क्यों बनाया, उसे मेरी ओर देखना, उत्तर वही मिलेगा। काशी के संतों ने देखा, उस सुबह गंगा की धारा का रंग हल्का केसरिया हो गया। कहते हैं, वो धरणीधर की आत्मा थी, जो अब गंगा की तरह बहने लगी, हर उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो खुद को ईश्वर से दूर मानता है। काशी घाट पर अब नई पीढ़ी बस चुकी थी। जहां कभी धरणीधर की चटाई रखी होती थी, अब वहां एक संगमरमर की पट्टिका लगी थी। यहां बैठा था वो, जो भगवान के दुख को भी वरदान मानता था।
लोग आते, नमन करते, कथा सुनते और लौट जाते। पर कथा वहीं नहीं रुकी थी। शिव का वरदान अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। एक निर्धन परिवार में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया निर्मय। उसके जन्म के साथ ही घर में समस्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। पिता का व्यवसाय ठप हो गया। माँ बीमार रहने लगी। गांव में लोग कहने लगे, यह बालक अशुभ है। निर्मय अब बचपन से ही अकेला रहा। कभी दोस्तों ने नहीं अपनाया, कभी शिक्षकों ने नहीं सराहा। वो हर बात में पीछे रह जाता था। और जब जब वो रात में माँ के आंचल में सिर रखता, एक ही सवाल करता, माँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्यों मेरे हिस्से में दुख ही दुख है? माँ रो देती, पर उत्तर नहीं होता। एक रात निर्मय जंगल में चला गया, रोते हुए, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर आकाश की ओर देखा और अचानक एक शांत सी आवाज उसके भीतर गूंजी। तू टूटा है क्योंकि तू बनना बाकी है। तू अकेला है क्योंकि तू सबका बनने वाला है। निर्मय चौंका। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये तो उसकी आत्मा से निकली थी। उस रात उसने सपने में एक पुरुष को देखा, सादा चोला, कमंडल और गंगा के किनारे बैठा। वो वही भिक्षुक था जिसका नाम धरणीधर था। उसने कहा, निर्मय, मैं तुझ में हूं और तू अब वह दीपक है जिसे शिव ने फिर से जलाया है। निर्मय ने अपने भीतर कुछ बदलता हुआ पाया। अब जब कोई रोता, उसके पास जाकर बैठ जाता, बिना बोले। लोग कहते, इस लड़के के पास कोई शक्ति है जो मन को शांत कर देती है। वो बोलता कम, पर उसकी उपस्थिति गहराई से भरपूर थी। 13 वर्ष की उम्र में उसने गांव के मंदिर के बाहर बैठकर एक पंक्ति लिखी, यदि तुम्हें दुख दिया गया है तो समझो ईश्वर तुम्हें गढ़ रहे हैं। ये पंक्ति पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग पूछने लगे, कौन है ये लड़का? एक स्थानीय स्कूल ने उसे आमंत्रित किया। तुम अपने विचार हमारे छात्रों से साझा करो। निर्मय मंच पर गया और उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी धरणीधर की थी। उसने कहा, आप सब सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, लेकिन असली गरीबी वो होती है जब आत्मा समझ ना पाए कि दुख भी एक शिक्षा है। मैं टूटा इसीलिए क्योंकि ईश्वर मुझे गहरा बनाना चाहते थे। मैं अकेला इसलिए था ताकि मैं सबको समझ सकूं। सुनने वाले रोने लगे। वो 13 साल का बालक नहीं, कोई सदियों पुरानी आत्मा बोल रही थी। 18 वर्ष की उम्र तक निर्मय का नाम पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। वो कहीं प्रवचन नहीं देता था, बस जाकर लोगों के बीच बैठता और जो भी आता उसे सिर्फ एक वाक्य देता, भगवान ने तुम्हें गरीब इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हें संसार की आत्मा को जानना था। लोग कहते, वो बोलता कम है पर उसके शब्द आत्मा को झकझोर देते हैं। शिव फिर उसके स्वप्न में आए, अब पहले से शांत और अधिक प्रकाशमान। बोले, निर्मय, तू अब तैयार है। अब तुझे सिर्फ कथा नहीं देनी बल्कि कर्म में उतरना है। जा और उन लोगों को ढूंढ जो अब भी पूछते हैं, भगवान ने मुझे ही दुखी क्यों बनाया? निर्मय ने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई मठ नहीं बनाया, बल्कि एक यूट्यूब चैनल बनाया। नाम रखा जीवन की बात, जहां हर कथा उसी दर्द से शुरू होती थी जिससे उसने जीवन शुरू किया था। दुख, गरीबी, अस्वीकार, अकेलापन। पर हर कथा का अंत होता था, प्रकाश, समझ और भगवान की माया की महिमा। वो कहता, मेरे वीडियो मत सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। शिव तुम्हारे भीतर है। अब निर्मय को लोग बाबा नहीं, विचार कहने लगे थे, क्योंकि उसने ना माला पहनी, ना गद्दी ली, न किसी को शिष्य बनाया। फिर भी उसकी हर बात एक मंत्र बन चुकी थी। लोग पूछते, बाबा, आप तो सैकड़ों की जिंदगी बदल चुके हो, अब आप क्या चाहते हो? और वह हर बार मुस्कुरा कर कहता, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे नाम से प्रेरित हों। मैं चाहता हूं कि वो अपनी आत्मा से जुड़े। मेरा नाम मिट जाए, पर भगवान का संदेश जीवित रहे। निर्मय ने गंगा किनारे ध्यान लगाया। पर्व की रात थी, लेकिन वो शोर से दूर अकेला बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर आत्मा पूर्ण प्रकाश में थी। उसने शिव को पुकारा, प्रभु, आपने मुझे जन्मों से गढ़ा है, मेरे दुखों को साधना बना दिया, मेरे मौन को वाणी दे दी। अब मेरी एक अंतिम विनती है। तभी दिव्य प्रकाश फैला और शिव प्रकट हुए, जैसे चिरंतन सत्य स्वयं उतर आया हो। निर्मय, प्रभु, अब जब मैं लाखों का पथदर्शक बन चुका हूं, तो मुझे डर है कि कहीं लोग मेरी बातों को पूजने न लगे, कहीं मेरे शब्दों को धर्म न बना दे और आपकी सच्चाई को फिर कोई भुला न दे। शिव, तो तू क्या चाहता है निर्मय? निर्मय, धीरे से, मुझे वरदान दो कि मेरे शब्द समय के साथ मिट जाए, पर आपकी सच्चाई, आपकी करुणा और आपका संदेश हर आत्मा में जन्म लेते रहे।
लोग मुझे याद ना रखें, बस याद रखें कि भगवान दुख में सबसे पास होते हैं। शिव मौन रहे। फिर उन्होंने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया और कहा, तू अब केवल शरीर नहीं, तू शिव का मंत्र बन चुका है। तेरे शब्द भले ही मिट जाएं, पर वो आत्माओं में बीज की तरह रोपित हो चुके हैं। हर युग में जब कोई टूटेगा, वो तेरी कहानी के रूप में मुझे पाएगा, और तेरे अंत के साथ एक नई शुरुआत होगी। लोग जब गंगा तट पहुंचे तो देखा, निर्मय की चटाई खाली थी। मिट्टी पर सिर्फ एक वाक्य उकेरा गया था, यदि तू दुखी है तो समझ, भगवान तुझसे बात कर रहे हैं। सुन, और फिर तू भी किसी का जीवन बदल दे। लोग सन्न रह गए। कोई शरीर नहीं, कोई अंतिम संदेश नहीं, बस मौन। पर उस मौन में शिव थे, निर्मय था, जीवन की बात थी। दूर किसी गांव में एक बालक जन्म लेता है। उसकी आंखें गहरी हैं, और पहला शब्द जो वो बोलता है वो है शिव। माँ चौंक जाती है। गंगा की धारा अब शांत है, वायु में शांति है, और एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। एक बच्चा जन्म लेता है। माँ के आंचल में वह चुप है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा मौन है जो किसी तपस्वी की तरह बोलता है। डॉक्टर कहते हैं बच्चा स्वस्थ है, पर बोलता नहीं। कोई कुछ नहीं समझ पाता। पर माँ कहती है, मुझे नहीं लगता मेरा बेटा मौन है, मुझे लगता है वो सुन रहा है। कोई दिव्य स्वर, कोई पुकार। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसका मौन और भी गहरा होता जाता है। 3 साल की उम्र में वो किताबों को देखकर मुस्कुराता था। 5 साल की उम्र में वो मंदिर में बैठकर घंटों आंखें बंद किए रहता। और 7 साल की उम्र में वो पहली बार किसी व्यक्ति की आंखों में देखकर मुस्कुराया। एक ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा था। वो मुस्कान इतनी शांत, इतनी गूढ़ थी कि उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, मुझे अब मरना नहीं है। मैंने भगवान को देखा तेरी आंखों में। ओम बोलता नहीं, पर जब तुम उसके पास बैठते हो तो तुम्हारा दुख अपने आप बह जाता है। लोग उसे छूकर, देखकर, और बस मौन में बैठकर अंदर से शांत हो जाते हैं। वो कहता कुछ नहीं, पर उसकी आंखों में जैसे धरणीधर का धैर्य, निर्मय की करुणा और शिव की साक्षात उपस्थिति समाई हो। घर की पुरानी अलमारी में एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला गया। उसमें एक फाइल रखी थी, जिस पर लिखा था, जीवन की बात। निर्मय के विचार। ओम ने वह फाइल खोली, और हर पन्ना जैसे उसकी अपनी स्मृति बनता गया। हर पंक्ति जैसे उसके भीतर से निकली हो, हर शब्द जैसे वो पहले ही जानता हो। और फिर उसने एक आखिरी पंक्ति पढ़ी, मुझे शब्दों की नहीं, आत्माओं की जरूरत है। यदि मेरी वाणी मिट भी जाए तो मेरी मौन किसी को बचा सके, बस यही वरदान चाहिए। ओम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आ गया, वही निर्मय था, वही धरणीधर था, वही शिव का चुना हुआ दीपक था। अब वो 18 वर्ष का था। लाखों लोग उसे जानने लगे थे, पर उसने कभी भाषण नहीं दिया, कभी प्रचार नहीं किया। बस गंगा तट पर बैठता था, जहां कभी धरणीधर बैठा था। उसके पास हर रोज आते थे लोग, कोई टूटे हुए, कोई भूखे, कोई थके हुए। और जब कोई पूछता, बोलो बेटा, भगवान ने मुझे ही दुखी क्यों बनाया, वो बस उन्हें देखता था, मौन में। उसकी आंखें जवाब देती, क्योंकि भगवान तुम्हें सबसे गहरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें दूसरों के अंधकार में दीपक बनना है, और क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर से जन्म लेना चाहते हैं। शिव की वही दिव्य वाणी। अब चक्र पूर्ण हुआ। धरणीधर से ओम तक मैंने मनुष्यता को सिखा दिया कि दुख कोई दंड नहीं, बल्कि मेरा सबसे बड़ा वरदान है। गंगा की लहरें थम गईं, आकाश नीला हो गया, और हवा में एक शांत झंकार हुई। जब भी तुम दुखी हो, जब भी जीवन तुम्हें तोड़ दे, जब भी तुम्हारे होंठ थरथराएं और आंखें नम हो, तो याद रखना, किसी धरणीधर ने भी यही सहा था, किसी निर्मय ने भी यही पूछा था, और किसी ओम ने मौन में उत्तर दिया था। भगवान ने तुम्हें गरीब और दुखी इसलिए बनाया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने सबसे बड़े संदेश का वाहक चुना है।